नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने ही दल को बेहद बेहद मुश्किलों में डालने का जैसे कोई बीड़ा उठा लिया है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इससे आप भिज्ञ हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने बीते सोमवार को एक वो बयान दिया जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पे लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निशाने पर है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव निशाने पर हैं। मामला कोर्ट कचहरी वाला हो गया है और मामला के जो तूल पकड़ने के बाद कोर्ट के आदेश पर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वो मामला अभी चल रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही थी विजय शाह को। इस सब के बीच डिप्टी सीएम जो मध्य प्रदेश के हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने शुक्रवार को उनका एक नया वीडियो सामने आ गया। इसके बाद एक नया बवाल खड़ा हो गया, नए सवाल पैदा हो गए और संख्या 1 से 2 हो गई। यानी पहले विजय शाह, फिर जगदीश देवड़ा। एक डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके, और दूसरे सीनियर मिनिस्टर जगदीश देवड़ा 7 बार के विधायक डिप्टी सीएम, और उधर विजय शाह 8 बार के विधायक और सीनियर मिनिस्टर। कई महकमे उनके पास हैं और बचाव सब चल रहा। तो इस सब के बीच अब एक नया मामला, इस समय रात के 12:10 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आप सुनिएगा तो निश्चित तौर पर चौंक जाइएगा। विजय शाह ने कहा था, जो कर्नल कुरैशी हैं, जो हमारे जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर चला उसका चेहरा बनी हुई, तो उन्हें लेकर एक बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था और उनको आतंकवादियों की बहन करार दे दिया था, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ है। इस्तीफे की मांग हो रही है, बर्खास्तगी की मांग हो रही है विजय शाह की, उनके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तमाम चल रहा है, बचाव में लगी है पार्टी। फिर आया जगदीश देवड़ा का बयान, जिन्होंने कह दिया कि सेना तो नतमस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में। ये उनका बयान था। दोनों ने बाद में बयान से पलटी मारी, लेकिन कोई बयान जो सुन चुके हैं उनका, दोनों का, उसके बाद कोई मानने को तैयार नहीं है। और अब इस सब के बाद जो आया है नया बयान, अब से कुछ देर पहले, वो है मंडला के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये आदिवासी सांसद हैं, नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। जी हां, फग्गन सिंह कुलस्ते। ये मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी ये सांसद हैं। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जो बार बार कहता था कि हम 29 सीटों का एक पूरी की पूरी माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश करेंगे, मोदी जी को पेश करेंगे, वो पुनः प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। और ये हुआ था। जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुश्किलों में डाले हुए पार्टी को कलंकित करने पर आमादा है। फग्गन सिंह कुलस्ते का जो बयान है, फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडोरी पहुंचे हुए थे बुधवार को। उनका वीडियो अभी सामने आया कुछ देर पहले। अमरपुर में एक सामूहिक विवाह था और विवाह के दौरान उनसे एक प्रतिक्रिया मांगी गई, और जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी वो बिल्कुल उलट है। ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। विजय शाह ने कहा था, जो हमने जो जिन आतंकवादियों ने नरसंहार किया पहलगाम में, एक जब बड़ा हमला किया, हमारे जो निर्दोष पर्यटक थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उनको चुन चुन कर बदला लेने के लिए हमने उन्हीं की बहन को भेजा। इशारा उनका सीधे सीधे था कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर। वो मामला भी चल रहा है। इसके साथ साथ जो नया मामला सामने आया आपका जगदीश देवड़ा से जुड़ा हुआ, अब उसमें बचाव में चल रहा है। अब तो ये भी होने लगा कि जाति से जोड़ा जाने लगा। यही भारतीय जनता पार्टी पहले जब ये मामला हुआ था, जब सामने आया था कि कैसे वो जो नरसंहार के बाद पहले दिन ही आ गया था कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। अब जो है ये फिर वो उसी को कहीं बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। जोड़ा जा रहा है कि एक ट्राइबल है, एक अनुसूचित जाति वर्ग से है, एस पर निशाना इनको बनाया जा रहा है, पलटा पलटी हो रही। अब जो फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है, फग्गन सिंह कुलस्ते का पूरा बयान मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये उन्होंने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी ने जवाब दिया। दरअसल है क्या कि जितने भी नेतागण हैं,
विजय शाह वो मोदी जी की तारीफ में कशीदे कर रहे थे, सेना को भूल गए थे। सेना ने जो पराक्रम दिखाया, हम सबको उस पर नाज है, सैल्यूट हम सब लगातार कर रहे हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये फिलहाल में स्थगित है। मोदी जी ने खुद ने कहा ये खत्म नहीं हुआ है। इस सबके बीच जो एक होड़ मची है कि कौन कितना श्रेय दे दे अपने जो 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, तमाम यही सब तो कहा था। विजय शाह ने यही तो कहा था। और इसके बाद फिर जगदीश देवड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी की जय जयकार करते हुए जबलपुर में वो क्या बोल गए। इसके बाद फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। अब पहले मांगा जा रहा था इस्तीफा केवल विजय शाह से या बर्खास्तगी की मांग, उसके बाद जब जगदीश देवड़ा आए तो उनके खिलाफ पूरी का पूरा एक बवाल मचा हुआ है, विपक्ष उनको घेर रहा है, मांग की जा रही है कि उन्हें या तो वे इस्तीफा दें या फिर उनको पार्टी जो है या जो बीजेपी है, सरकार है, उन्हें बर्खास्त करे पद से, ये आदेश हो। आज तो जो है राजभवन में यहाँ प्रदर्शन भी हुआ था। वहां प्रदर्शन के दौरान एक ज्ञापन सौंपा गया। वो ज्ञापन दिया गया था विजय शाह को लेकर। जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक हैं वो जमा हुए थे राजभवन पर। उन्होंने बहुत वहां पर जो ज्ञापन देने के बाद धरना दिया काफी देर तक, फिर उन्हें पुलिस घसीट घसीट कर ले गई। वो खैर अलग कहानी है। अब मैं जो बताने जा रहा था, फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उच्च पदों पर रह चुके हैं। अब उन्होंने ये कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ने जवाब दिया। इस देश के लिए और समाज के लिए उसकी पूरी क्षमता से सेना की हम उसकी सराहना करते हैं। इस प्रकार के नागरिक या सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय हैं। बिल्कुल हम भी यही कह रहे थे। भारत के लिए पाकिस्तान के जो हमारे, सुनिएगा इसको दोबारा, भारत के लिए पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं, उनको उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ये देख लीजिए, ये जो शब्द है, फिर से सुनिएगा, ये जो शब्द बहुत गौर से सुनिएगा जो कहा है फग्गन सिंह कुलस्ते ने, भारत के लिए पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी हैं, लोग हैं, उनको उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ये आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी बता रहे हैं। होगा, इनकी जुबान फिसली होगी, जो हुआ होगा, लेकिन ये एक बवाल मचाने योग्य हो गया है मसला। अब ये नंबर 3 के साथ में आगे वे कह रहे हैं दुर्भाग्य से हमारे मंत्री ने कुछ बोला है, यानी ये विजय शाह के बचाव के लिए आगे आए थे कि दुर्भाग्य से हमारे मंत्री ने कुछ बोला है, मैं उसे देखा नहीं हूं, परंतु जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश की सुरक्षा में हमारी बहनों के लिए उनका बदला लेने का काम किया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये देश के लिए सम्मान का विषय है। अब आप ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते क्या कुछ कह गए हैं अपने, यही हो रहा है बार-बार। कहा जा रहा है, हम जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड, कोई ऑन रिकॉर्ड तो बात करने की हिम्मत कर नहीं पा रहा है, कोई कैमरे के सामने आ नहीं पा रहा है। यदि आ रहे हैं तो लीपापोती भरे बयान है, खुलकर कोई बात करने को तैयार नहीं। जो सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश देश का दिल है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये वही राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें अपना पितृ पुरुष कहा करती है, कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये स्टेट है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। अब जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, कई बार के सांसद हैं, कई उच्च पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री, ये भी मोदी सरकार में थे। इन्हें अवसर ऐसे मिलते रहे हैं अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहने के। तो वो क्या कह गए हैं, वो कह गए हैं, फिर से एक बार पढ़ूंगा वो लाइन खास, जो तो पूरा बयान मैंने आपको बता दिया। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी हैं, लोग हैं हमारे, अब सोच लीजिए कि एक नया विषय हो गया है। अब इसके बाद मानकर चलिए शुरुआत हो गई है। ये जो वीडियो है, अब से कुछ देर पहले ये वायरल हुआ है, मसला सामने आया है, दैनिक भास्कर ने इसे रिपोर्ट भी किया है। उसमें आप उनका बयान वो सुन सकते हैं। जो भी है, इसमें हमको नहीं कहते कि नहीं फिसल गई होगी जुबान, लेकिन सवाल ये है कि इतना संवेदनशील वक्त है, भारतीय जनता पार्टी विजय शाह के मामले में जवाब नहीं दे पा रही है। विजय शाह ने कहा था कि हमने आतंकवादियों की बहन को, यानी जो कर्नल सोफिया कुरैशी को, उन्होंने आतंकवादियों की बहन बता दिया था और बहुत गंदा-गंदा बोला था, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के बीच क्यों नहीं ये लोग समझ रहे हैं और ये क्यों मुश्किलें बढ़ा रहे हैं अपनी पार्टी की, अपने प्रधानमंत्री की, अपने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरा कुनबा है। कोई नहीं बोल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी तो बोल एकदम शांत रहे हैं इस मामले पर, नहीं की जा पा रही है कार्रवाई। ये जो मसला है, ये मामला है, मानकर चलिए। और ये जो
घटनाक्रम हो रहे हैं, इसको लेकर बड़ी शंकाएँ, बड़ी कुशंकाएँ हो रही हैं कि क्या ये महज़-महज़ टंग ऑफ स्लिप है या फिर संयोग है या कुछ अलग स्थिति है? क्योंकि देश की जो स्थितियाँ हैं, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना जो देश के नाम संबोधन दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन अभी सिर्फ़ स्थगित हुआ है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है, एक पूरा का पूरा दौर जारी है। अब से कुछ देर पहले भी, मैं कह रहा हूँ ये 12 बज के 10 मिनट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और हम देख रहे थे देर शाम तक, आधी रात के थोड़ा पहले तक जो खबरें आ रही थी, प्रधानमंत्री जी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने जब दौरा किया आज ये जो सेना के क्षेत्र का, तो उन्होंने वहाँ कुछ कहा कि ये तो जो देखा था आप लोगों ने, वो तो सिर्फ़ ट्रेलर था, फ़िल्म तो अभी बाकी है। इन सब के बीच ये ऐसे बयान जो कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े हैं और उसको लेकर बवाल भी हो रहा है। अब फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान के बाद कांग्रेस आक्रामक हो रही है, विपक्ष आक्रामक है और एक नया चैप्टर मध्य प्रदेश में खुल गया है। शायद इसीलिए मैंने कहा है कि क्या कोई सुपारी ले ली है मध्य प्रदेश ने? क्या टिप्पणी है? आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा और हमारा ये जो खबर है, हम पल-पल की खबरें, पल-पल की सूचनाएँ आप तक पहुँचा रहे हैं, जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में इस समय और देश में भी जहाँ जो कुछ चल रहा है, 4 पीएम लगातार रिपोर्ट कर रहा है। टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।